असम में एनआरसी का ड्राफ्ट आते ही विपक्षी दलों ने जितना बवाल मचाया, उससे बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों से हमदर्दी जता रही हैं, क्योंकि उन्हें देश की बजाय घुसपैठियों की वोट की चिंता है। असम में एनआरसी यानी नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर से जिन लोगों के नाम बाहर होंगे, उनका क्या होगा, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। अकेले असम में करीब 40 लाख लोगों की नागरिकता पर एनआरसी की तलवार लटकी हुई है। फाइनल ड्राफ्ट में जिनका नाम नहीं होगा, उन्हें घुसपैठिया ही माना जाएगा। अब लाखों घुसपैठियों को सरकार कहां भगाएगी, इसका जवाब देने की बजाय बीजेपी पूरे देश में एनआरसी लागू करने का वादा करने में जुट गई है। एनआरसी का बीज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला। ये एनआरसी शुरुआत की इंदिरा ने और बीज डाला राजीव गांधी जी ने, उनके पिताजी ने डाला। हमने तय किया है दोबारा 2019 में भी हम जीतने वाले हैं। और एनआरसी अभी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सिर्फ आसाम में है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते कि हम एनआरसी संपूर्ण देश में लागू करेंगे। ममता जी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुके, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर ही छोड़ो। एनआरसी जो यहां शरण लेकर आए हैं, उनको नागरिकता देने में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है, इसका भी चुनाव के पहले घोषणा करना चाहिए। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी के नाम पर ही ममता बनर्जी और कांग्रेस पर हल्ला बोला था। बीजेपी कह रही है कि वो शरणार्थियों को नागरिकता देगी, जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। एनआरसी के नाम पर चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की बात कही जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब जनता मुस्लिम घुसपैठिया ही समझती है, इसलिए एनआरसी अब हिंदू मुस्लिम राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिस सवाल को आज उठा रहे हो और जिस सवाल को उठा करके आप ध्रुवीकरण करते रहे हो समाज का, तो आपने 5 साल तो कुछ नहीं किया, घुइयां चलते रहे। अब कह रहे हैं लोगों से कि हमको इस नाम पर वोट दो ताकि अगले 5 साल फिर हम घुइयां चलते रहें और फिर कोई नया जो है समाज को बांटने का रास्ता तजवीज करे। उन्होंने लोकतंत्र को तमाशा बना दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है, ना कोई घुसपैठिया है, ना किसी को बाहर भेजा जाएगा और इस सवाल पर गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ये जो बात कह रहे हैं, ये चुनाव के चलते ये काम कर रहे हैं। चुनाव आ गया है इसलिए हिंदू मुसलमान करना है, तो एक से एक बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं और ये जो माथुर साहब ये और कह रहे हैं। यानी है इनके एक जीव नहीं है, रावण के 10 मुंह थे, इनके मुझे लगता है कि 100-200 मुंह है। उनकी विदाई पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने को कुछ नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति उनकी जारी है और इस तरह से लोगों की नागरिकता या लोगों की जो देश के प्रति जो भाव है उसको जांचने के लिए इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। तो महाबहस में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या एनआरसी की लिस्ट सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है जो 2019 के लिहाज से सामने रखा जा रहा है, क्या इस पर सियासत हो रही है? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, AK वाजपेयी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है एलजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जफर भाई, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। एक ऐसे वक्त में जब अदालत उन अधिकारियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर जेल भेजने की बात करती है जो मीडिया में एनआरसी को लेकर बयान दे देते हैं, राज्य सरकार से वो अभी एसओपी मांग रही है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। अभी किसी को ये नहीं पता कि जिन लोगों के नाम असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट में आएंगे उनका क्या होगा। इस बयान का क्या मतलब है कि 2019 में अगर बीजेपी की सरकार आई तो पूरे देश में एनआरसी लागू होगा? देखिए, 2 चीजों को आप बेहतर तरीके से समझिए।
और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अननेसेसरीली इसको गलत रंग दे रही है, पॉलिटिकल रंग दे रही है और पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है, मैं आपके सामने बयान करता हूं, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं, एक नागरिक के होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, क्या जो लोग गलत तरीके से देश में घुस गए हैं, ऐसे घुसपैठिया जो लोग देश के नागरिक नहीं है, घुसपैठिया हैं, उनको देश में रहने का अधिकार है या नहीं है? दूसरी बात, अगर ये इनिशिएटिव राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने 85 में शुरू करवाया था, उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, तो क्या आज इसमें कोई दूसरी बात दिख रही है उनको? हकीकत है कि एनआरसी इस वजह से सिर्फ है, उसको कोई कलर देने की जरूरत नहीं है। एक नेशनल इश्यू है जो और नेशनल इंटरेस्ट का इश्यू है जो नेशनल इंटरेस्ट के एतबार से देखना चाहिए। नहीं सर, कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, उस रिसोर्सेज को ठीक है, देश के वासियों पे खर्चा करना चाहिए। असम में इस बात को लेकर एनआरसी तैयार भी हो रही है जफर भाई। उन पे खर्चा सवाल ये है कि असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी में आएंगे उनका क्या होगा, अभी यही साफ नहीं। और ये बयान दे दिया जाए कि देश भर में एनआरसी लागू होगी, तो इस पर सवाल उठने लगते कि क्या ये चुनावी मुद्दा बन रहा है और आपको 2019 का इंतजार करने की क्या जरूरत है? देश में 20-21 राज्यों में आपकी सरकार है, उन राज्यों में आप एनआरसी लागू कीजिए, बनवाइए। भाई नहीं, उसमें अरे घुसपैठिया, देखिए दो चीज मैं फिर से कहता, घुसपैठिया जो है चाहे देश के किसी कोने में हो, उसको तो निकालना ही चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आसाम में जो इनिशिएटिव ली गई है, ये आगे भी होगी, लेकिन अभी फोकस जो है आसाम पे है। लेकिन इस बात से आप क्या कतरा सकते हैं कि देश में जो घुसपैठिया है उसको नहीं निकालना चाहिए? बस नहीं सर, पर मैं तो ये पूछ रहा हूं कि देश में 20-21 राज्यों में आपकी सरकार है, उन राज्यों में अगर आपको घुसपैठिए दिखते हैं तो एनआरसी लिस्ट तैयार कीजिए। उसके लिए 2019 में हम चुन के आएंगे तो एनआरसी लागू होगा, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, अभी चूंकि उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, जिसने भी पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी भी तरह से घुसपैठियां देश में नहीं रहने चाहिए। अब इलेक्शन के बाद की बात की उन्होंने कि अभी तो आसाम का प्रोसेस चल रहा है, क्या ये 6 महीने में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा? आसाम पूरे देश भर का नहीं खत्म हो सकता है, तो अगले बार में जब वो आएंगे तो ये काम को हम पूरा करेंगे, ये जरूर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर मान लीजिए 2019 में आप लोग चुन के नहीं आए तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां एनआरसी नहीं बनेगी क्या? देखिए, हम अगर नहीं चुन के, आप जैसा कह रहे हैं, एक बार को मान लेते हैं जिसकी संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं आप कहते हैं तो जो सरकार रहेगी उस वक्त की जो सरकार रहेगी उस पर हम दबाव डालेंगे इस बात के लिए कि घुसपैठिया जो है उसको निकाला जाए, वो हम करेंगे। ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह, दो चीज बताइए। एक तो कांग्रेस इस बात पर क्या राय रखती है कि क्या पूरे देश में एनआरसी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और दूसरा, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। आपको आवाज आ रही है अखिलेश जी? समझ ही नहीं आ रहा एकदम। अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? जी जी, दो चीजें, आवाज मुझे आ रही है। ठीक है, दो चीजें बता दीजिए। एक तो कांग्रेस की इस पर राय क्या है, क्या पूरे देश में एनआरसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और क्या अगर ये बननी चाहिए तो इसके लिए 2019 में केंद्र में कौन चुनकर आएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि राज्य अपने हिसाब से ये एनआरसी तैयार करा सकते हैं? देखिए, बड़ा अजीब सा दौर चल चुका है हिंदुस्तान में जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं। बीजेपी के नेता रोजाना कोई न कोई ऊल जलूल बयान देगा और उस ऊल जलूल बयान पे, कपोल कल्पित बयानों पे रोजाना बहस होगी। एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं बहस और बीजेपी के नेता। हम करेंगे, अभी भी बीजेपी के लोग हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, 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 यही पूरे विपक्ष में थे तब बोलते थे, जब से सत्ता में तब से बोल रहे हैं। सबसे पहले एनआरसी के मुद्दे पर तो हर कोई एक राय रखता है कि जो लोग नहीं है वो बाहर भेजे जाएं।
लेकिन इसमें बीजेपी की रोटी नहीं सिकती। और इसमें जब तक विभाजन न हो, डरवाया न जाए, धमकाया न जाए, सांप्रदायिकता का इसमें मसाला न डाला जाए, तब तक क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा। राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, 2 मिनट बाद उनके अध्यक्ष जी कहते हैं 40 लाख घुसपैठिए हैं। इस यूपी बिहार के लोग हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बसे हैं और कई कई देश बसा दिया यूपी बिहार के लोगों ने। मॉरिशस, फिजी वहां के टॉप पदों पे हैं। उन यूपी बिहार वालों को बता रहे हैं सब बांग्लादेशी हैं। आसाम में बता रहे हैं बीजेपी वाले कि ये सब बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में बता रहे हैं सब बांग्लादेशी हैं। तो ये जो बीजेपी का रवैया है, करना कुछ नहीं है। रोहनिया पे खूब बहस कराई आप लोगों ने, बहुत राष्ट्रीयता आप लोग भी पूरा कुलाचे मार रहे थे कि ये राष्ट्र के द्रोही है, इसमें ये है, फलाना है। भाई गए माननीय मोदी जी म्यांमार मिलके भी आए राष्ट्रपति से, एक भी को भेजा भी नहीं। कुछ करेंगे कुछ नहीं। ये आजकल नौजवानों के लिए नाले से गैस निकाल के पकौड़ा तलने की टेक्निक बता रहे मोदी जी, और किसानों के लिए कचरे और सवाल तो ये आप पे उठा था कि आपने जब राजीव गांधी ने ये अकॉर्ड साइन किया और उसी वक्त एनआरसी बन गई होती तो इतनी बड़ी संख्या में जो आज दिक्कत खड़ी हो गई है लोगों की, वो नहीं होती। तो किया तो आपने भी नहीं। बीजेपी से आप पूछ रहे हैं, आपने भी नहीं किया इतने सालों में। आपके ज्ञान को पहले मैं प्रणाम कर दे रहा हूं कि पहले हो गया तो दिक्कत नहीं होती। अरे सरकार करना चाहे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सरकार को करना है, आइडेंटिफाई करो, फिक्स करो, बाहर कर दो, लेकिन उसमें कहां मजा है? उसमें आपने क्यों नहीं किया? मेरे ज्ञान को प्रणाम करने की बजाय अब ये बताइए, आप जब सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं बाहर कर दिया? आप भी कह रहे हैं एनआरसी पर कोई विवाद नहीं है, सब चाहते घुसपैठिए बाहर हो, तो आपने क्यों नहीं किया? आप कर देते। बोल के छोड़ कोई देखिए जी, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ आप 70 साल चले गए। मैं एनआरसी पे पूछ रहा हूं, एनआरसी का बताइए ना सर। में दुनिया, ये देश जहां भी पहुंचा है ये मात्र 4 वर्षों में पहुंचा है। इसके पहले इस देश ये भावनात्मक बातें छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि सरकार करना चाहे तो कर सकती है बाहर। आप 10 साल यूपीए की सरकार रही, क्यों नहीं किया आपने? कर ही रही है सरकार, कर ही रही है, कर भी दे। सरकार कर रही है, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे समस्या बना पैदा हिंदू मुसलमान किए। बीजेपी का फायदा कहां है और चैनलों को मजा कहां आएगा? पिछले 4 जब सरकारें बदलेगी अगले साल तो एक समीक्षा ये भी करेगा देश कि किन टॉपिकों पे बहस हुआ है, इस देश के मुद्दों पे हुआ। राफेल पे बहस क्यों नहीं होता है? टोटी पे बहस हो जाता है। आपको लगता है राफेल पे बहस नहीं? यादव घर छोड़े, आपको ऐसा लगता है राफेल पे बहस हुआ है? बड़े बड़े राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, उस पर भी बहस हुई, उस पर सबूत रखते हुआ। अगर राफेल पे बहस नहीं होती, राहुल गांधी राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं वो बयान दिखा के बहस। चैनलों पे प्लीज मुझे बात रखने दें, पूरी बात होने दें। चैनलों पे प्लीज मुझे बात रखने दें, पूरी बात होने दें। पूरी देखिए, बहुत बड़ा मैटर है राफेल। 1,30,000 करोड़ का घोटाला है, इस पे जड़ तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन इस पे बहस नहीं होगी। नेशनल टाइम जो टाइम होता है प्राइम टाइम, उस पर टोटी पे बहस हो जाएगी कि अखिलेश यादव के बंगले की ये जो टोटी थी ये कैसे गायब हुई और किसने गायब की। ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये देश की बड़ी भारी क्षति हो गई। राफेल लाखों करोड़ों रुपए जो हमारे देश का गया, जो हमारे देश को टेक्नोलॉजी मिलनी थी, जो हमारे देश के सुरक्षा से मसला है, जो एचएएल को डिफंक करके एक प्राइवेट पार्टनर को दिया गया, उस पर बहस नहीं होगी। हम कहां जा रहे हैं? इसी सब पे बहस होगी, क्योंकि ये जा रहे नहीं। आप कहां हैं जब बहस होती है? आप पता नहीं कहां होते और आप सुनते नहीं, देखते नहीं। हमारे चैनल पर राफेल पर बहस हुई, बार बार हुई, तमाम मेहमान आए, आप नहीं आए तो बहस नहीं हुई, ऐसा थोड़ी होगा। प्रोग्राम के लिए एक दिन पर रोजाना एनआरसी पे आप थोड़ी तय करेंगे सर इस चैनल पे क्या होगा। आप एक चैनल खोल लीजिए और उस पर रोजाना राफेल पर डील पर बहस कराइए। हम नहीं तय करेंगे, आपको किसने मना किया है? खोल लीजिए चैनल, अपना तय करें, हम अपना तय करेंगे कि क्या है देश का। हाँ तो कीजिए। आपको जिस चीज पे बोलने के लिए बुलाया गया, आप वहां बैठ के मीडिया को क्रिटिसाइज करने के अलावा क्या करते हैं मुझे बताइए।
आपने क्या किया? आपको अधिकार है। एनआरसी का मुद्दा आपके लिए अगर बड़ा था, आप उस पर सियासत करने के बजाय 10 साल में लोगों को बाहर निकाल देते। आप 10 साल चुपचाप बैठे रहे। अब मीडिया को गाली दे लीजिए या बीजेपी को गाली दे लीजिए, यही दो काम आप करते हैं। जिस चैनल पर होते हैं आप यही करते हैं। 80,000 लोगों को बाहर किया है। आप जिस चैनल पर होते हैं यही करते हैं। तो आते क्यों हैं? मत आइए फिर। सुनिए सुशांत जी, आप क्यों आते हैं? फिर मत आइए ना। आपको इतनी मीडिया से दिक्कत है तो मत आइए। आप सुन लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। नहीं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए आपका। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए मनोजीत मंडल, क्यों इसीलिए नहीं चाहिए? मनोजीत मंडल, मुझे ये बताइए, 80,000 बांग्लादेशी बाहर किए गए हैं, आपको वो ज्ञान नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मनोजीत मंडल, क्या पूरे देश में एनआरसी लागू होनी चाहिए? आपको लगता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर चिंतित हैं? क्या पूरे देश में ये लागू होगा तो आपके लिए लगता है ये वाजिब है? और इसका आधार क्या होगा? असम में हमने 1971 का आधार तय किया, पूरे देश के लिए क्या आधार हो सकता है? 1800 लोगों को नहीं भेज पाई है 4 वर्षों में। बुरा लग गया ना राफेल बुरा लग गया ना। 82,000 लोगों को बांग्लादेश तो हम बोले 10 वर्षों में, और 4 वर्षों में मात्र 1800 लोगों को भेजा है। बोलिए मनोजीत जी, बोलिए। बीजेपी ने भेजा है। हम मनोजीत जी बोलिए, आप बोलिए। हमें उस पर रोटी नहीं सेकनी है, हम काम कर देते हैं। अरे यार, हाँ देखिए बात ये है कि अभी अभी आपने जो प्रश्न पूछ रहे थे, बीजेपी के दोस्त जो है वहां बैठे, वो कुछ उत्तर नहीं दे सका। अभी ये बिल्कुल परिष्कार हो गया कि ये उनके लिए चुनावी मुद्दा हो गया है। 2019 के बाद जीतने के बाद वो हर राज्य में एनआरसी बिठाएंगे, यह बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है, खुल के आप ये लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन का मैटर है। यही प्रॉब्लम है। नियत में इनका कोई ठीक ठाक नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, पहले तो आपको घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो तो आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। अब तो अगर हर राज्य में होना चाहिए तो पहले आसाम के बगल में जो त्रिपुरा है वहां करिए ना। वहां सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश। वहां आधे लोग बांग्लादेश से आए हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब देव। आपको पता होगा कि उनका जन्म हुआ था 1971 नवंबर में, 25 नवंबर में बांग्लादेश में। उनके पिता माता तब बांग्लादेश में थे। 1971 नवंबर के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में आए, इंडिया में आए, उनके बाद उनको नागरिकता मिला है। ये भी देखना है कि उनके माता पिता क्या इलीगल तरीके से आए थे, क्या लीगल तरीके से आए, ये भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। अगर शुरू करना चाहिए हर राज्य में, तो पहले आसाम के जो बगल का राज्य है त्रिपुरा में चालू कीजिए ना। उनका राज्य है तो अभी बोलने आसाम अभी होगा खत्म 31 दिसंबर में, त्रिपुरा में चालू करने के लिए कहा, अभी कहिएगा। बाद में तैयार होगा कि बंगाल में होगा कि हर अलग राज्य में होगा। ये बात बिल्कुल अभी चुनावी मुद्दा है। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर इस जो घुसपैठी के बात उन्होंने कर रहा है तो ये 40 लाख में अगर 1, 2, 3 लाख भी घुसपैठियां निकले जेन्युइन में, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मुद्दा बनना चाहता है, हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और अभी तो खुल के आ गया कि इलेक्शन का मुद्दा बन गया। मेरा दोस्त जो कांग्रेस का था वो बिल्कुल सच बात कह रहे थे। ये जो दूसरे तरीका से अटेंशन हटाने के लिए कर रहा है, ये सरकार बिल्कुल बेनाकाम है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी एनआरसी करके ये और 6 महीने चालू करेंगे, उसके बाद इलेक्शन हार जाएंगे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है बहुत काम करते हैं, बांग्लों को पीछे ऊपर नीचे करके योगा करके वीडियो डालेंगे, उसके बाद तो गुजरात वापस चलेंगे, काम कुछ नहीं होंगे। ये मेरा दावा है। आपने 2 सवाल उठाए। एक तो कि अगर आपको ये करना ही है तो बगल में त्रिपुरा के राज्य में क्यों नहीं करते, वहां से शुरू क्यों नहीं करते। और दूसरा आपने ये मुद्दा उठाया कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन दोनों का जवाब मैं लूंगा, लेकिन बाकी मेहमानों के चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम करिए। ठीक है वाजपेयी साहब, क्या आपके हिसाब से पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, और क्या ये फिजिबल भी है कि आप पूरे देश के लिए कर पाए? असम के लिए आपने 1971 का एक कट ऑफ दे दिया कि वहां से करेंगे, पूरे देश के लिए कौन सा साल तय कीजिएगा? नहीं, इसमें 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। असम का जो हुआ है वो असम अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने 85 में किया, तो उसके हिसाब से चल रहा है। और चूंकि कांग्रेस ने किया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और उन्होंने डेडलाइन कई बार एक्सटेंड करके लास्ट डेडलाइन उनको दी कि आपको ये करके लाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि एनआरसी पूरे देश में हो सकता है कि नहीं हो सकता।
देखिए एक बात समझिए, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ये काम करता है और लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक बॉडी बनी हुई है लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो उसको काम करना है। एनआरसी जब तक कोई अकॉर्डिंग स्टेट को पावर नहीं है। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते झारखंड स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि हमारे यहां भी एनआरसी लागू होना चाहिए। तो कहना अलग है, करना अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, रूल ऑफ द लॉ अलग है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर बीजेपी ये कहती है कि ये पूरे देश में होना चाहिए तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, मुझे ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए अभी तो बीजेपी की सरकार है, झारखंड को एनआरसी चाहिए, उन्हें अदालत जाना पड़ा, तो 2000 त्रिपुरा में करिए ना, मनोज जी सुनिए मंडल जी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड सरकार को अदालत जाना पड़ा, बिल्कुल। तो 2019 में लोग बीजेपी को क्यों चुने अगर उन्हें एनआरसी देश भर में चाहिए? अदालतें ही अगर तय करने वाली हैं। देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना, कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए, बीजेपी को कानून बनाना पड़ेगा। अगर उनको ये मनसा उनकी है, ये उनके दिमाग में सोच है, तो उसके लिए तो आप ये कह रहे हैं कानून बनाएगी बीजेपी? ये संविधान में बदलाव होगा उसके बाद होगा, अदरवाइज ये सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया किस लिए बना हुआ है? ये पूरे देश में ये लागू होता है। तो अब तीसरा मुद्दा आ गया संविधान में बदलाव का, उस पर भी हम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शक्ति सिंह जी माफी चाहूंगा, अभी तक आपके पास नहीं आ पाया, ब्रेक से लौटने के बाद सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर बने हुए हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कह दिया कि 2019 में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। सवाल यह है कि जो एनआरसी अभी असम में बन रही है उसका क्या होने वाला है यही नहीं पता। तो क्या एनआरसी के मुद्दे पर सियासत हो रही है और क्या 2019 में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए सैयद जफर इस्लाम बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से, मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता और एके वाजपेयी एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति सिंह जी माफी, आपके पास ब्रेक से पहले नहीं आ पाया, लेकिन अब आप अपनी राय जरूर रखिए। आपने जिन सुशांत जी, एनआरसी के सवाल पर हमने शुरू में भी कहा था, आपने बहस कराया था कि भाई एनआरसी के बिंदु पर भारत सरकार अगर कुछ करना चाहती है, उसको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है तो अग्रेतर कार्रवाई करने से कोई मना नहीं किया, 4 वर्षों तक चुप है। सवाल ये नहीं है कि एनआरसी लागू करना चाह रहे हैं, सवाल साफ साफ ये है कि देश में लाचारी, बेबसी, युवा, किसान के सवाल को से हटकर करके ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर करके हम 2019 को चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इनको एनआरसी का मुद्दा स्वीकारेगी नहीं और न ही इनको मुद्दा बनने देगी। देश आज कई चीजों से ऐसे ही गुजर रही है, युवा लाचार है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो इन सारे सवालों पर चुनाव होंगे देश के। तो आपके हिसाब से 5 साल की सियासत में चौथे साल में एनआरसी की याद इसलिए आ रही है या उस पर जोर शोर से इसलिए बोला जा रहा है ताकि मुद्दों पर बहस ना हो, रोजगार के सवाल ना पूछे लोग? सुशांत जी, मैंने सब कहा, देखिए ये बात तो स्पष्ट है और देश की जनता इन चीजों को समझ रही है और इन बातों को स्वीकार लीजिए आप कि आप ये राष्ट्रीय मुद्दों के सवाल पर, राष्ट्रीय हित के सवाल पर कोई पॉलिटिकल पार्टियां अलग राय नहीं रखती। लेकिन हमारे टीएमसी के साथी ने जो कहा उस पर आगे बढ़िए। जब आप ही मान रहे हैं कि कमीशन तय करेगी, कोर्ट तय करेगी, तो फिर ये एवं माथुर साहब का बयान किस रूप में लिया जाए? क्या ये राजनीतिक स्टंट नहीं? ये इसको मुद्दा बनाने की जरा जफर भाई को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, बहुत सारे लोगों के सवाल हो गए। भारत की सरकार जब चारों तरफ जो इन पिट रही है, उन्हीं सवालों को से ध्यान हटाने के लिए एनआरसी 16 सुशांत जी 16 मानक जब तय है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी है, आप रजिस्टर से नाम हटाने के पहले इन चीजों के सत्यापन और उनके मानक पर खरा उतरने के लिए, पात्रता तय करने के लिए सब बने हुए मानक हैं, उस पर काम करने की बात है। आप इसको राजनीतिक स्टंट बना करके देश की आप कहां ले जाना चाहते हैं? ठीक है, अब जफर भाई से जवाब ले लेने दीजिए सर। जफर भाई, पहला सवाल जो टीएमसी समर्थक मनोजीत मंडल ने पूछा आपसे कि अगर आपको एनआरसी की चिंता है तो असम के बगल में त्रिपुरा है, वहां से शुरू क्यों नहीं करते? वहां भी आपकी सरकार है। देखिए, ये तो आपको मालूम होगा ही, और जो ये सवाल पूछ रहे थे टीएमसी के मंडल जी के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड डायरेक्टिव के हिसाब से ये एनआरसी का
आसाम में हो रहा है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, आपने सरकार के बारे में सुना है कि हमारी सरकार ने जो क्यों बार-बार बोलते हो हर राज्य में साफ तौर पे कहा है बार-बार क्यों बोलते जो हो? लोग आसाम में नागरिक देश के हैं पूरे मान सम्मान के साथ देश में रहेंगे। अरे चुप रहो, पहले सुन लो बात, सवाल का जवाब सुन लो, पहले सुन ले आप सवाल का जवाब। जो लोग क्या चुप जो लोग माइंड योर लैंग्वेज यार और घुसपैठ नहीं करने आता, उनके बारे में सिर्फ बात की जा रही है। यही चीज को ये नहीं, आप सुन लीजिए, यू पहले आप सुन लीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत किया, आपको बहुत देर से सुन रहा हूं मैं इंटरप्ट नहीं किया। से बोलिए, अगर आपको सुनना नहीं है तो आप सवाल मत कीजिए, चुपचाप सवाल ही करते रहिए, मैं बैठ कर देखता रहूंगा आपको। अच्छा बोलिए, और मुझे नसीहत मत दीजिए, पहले अपने आप को देखिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सवाल का उत्तर उसी को एक्सटेंड करते हुए हमारी पार्टी की मंशा जाहिर की है, जो हमारे एक बड़े हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी की मंशा जाहिर की कि हमारे जो काम बाप और माँ ने, जो बेटा और माँ ने शुरू किया था बहुत पहले 1951 में हुआ था, उसका 1985 में हुआ है, लेकिन उनमें वो जो इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल विल चाहिए वो नहीं है घुसपैठियों को निकालने की। हम जरूर करेंगे इस काम को कि देश में जो नागरिक है उनके जो देश के जो रिसोर्सेज है नागरिक में आ गया घुसपैठियों पर क्या कर रहे हैं। ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नहीं नेशनल सिक्योरिटी की बात है। जैसे अभी AK वाजपेयी जी ने कहा कि झारखंड सरकार अदालत के पास गई, बोली हमको भी NRC चाहिए, आप ऐसा काम शुरू कीजिए, तो त्रिपुरा की सरकार ये क्यों नहीं करती, वो भी अदालत चली जाए, 2019 का इंतजार क्यों कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं करेंगे, कोई किसी की अदालत का इंतजार नहीं टूट गए वहां पर विप्लव बाबू का रुकावट नहीं है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और उस डायरेक्टिव पे काम हो रहा है, मॉनिटर्ड काम हो रहा है। आगे मैं ये बताना चाहता हूं, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का और कोई भी स्टेट हो, ये हमारी इच्छा है। त्रिपुरा कोई एक्सेप्शन नहीं बनेगा, त्रिपुरा में भी होगा और बाकी देश के और हिस्से में भी होगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ये जो हो रहा है उसमें हमने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। दूसरी बात जो मंडल साहब ने कही, अगर वो नागरिक है तो उनको पूरा अधिकार है। मंडल साहब ने कही, सैयद जफर इस्लाम साहब और पूरा वो चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी लिस्ट बना लेगी लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी, तो उनको बीजेपी क्या करेगी? क्या इन लोगों को वापस भेज देगी? हमारा जो कि असंभव सा लगता है, हर देश के क्या करेगी बीजेपी? ये जो मनोजीत मंडल और खत्म हो जाएगा, ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, इनको समाज को तोड़ के नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करके इनको शायद सत्ता में रहने में, काबिल रहने में फायदा मिलता है, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। देश की जनता इनकी और आप राष्ट्रनीति कर रहे हो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो, काम करेंगे तो नहीं। क्या हरिश्चंद्र जफर भाई, उनका दूसरा सवाल था कि आप करेंगे क्या इस लिस्ट का? वो चैलेंज कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को वापस नहीं भेज पाएंगे। क्या आप टीवी पर ये बैठकर कह सकते हैं कि ये सारे लोग वापस भेज दिए जाएंगे? एक भी नहीं भेज पाए अभी तक। किया इन्होंने क्या है, किसको भेजा इन्होंने? देखिए आज मैं आपको मैंने अरे बिल्कुल, अरे मंडल जी, आपके वेस्ट बंगाल में जहां पर आप उछल रहे हैं वहां पर भी आपको बताना चाहता हूं, जो वोट बैंक को आप नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपके लोग ज्यादा है, अगर अरे आपके बीजेपी के लोग ज्यादा है, घुसपैठिए करिएगा, अरे जरूर कीजिए, आपके लोग भी ज्यादा और घुसपैठिया है और आपके साथ इशारे पे काम कर रहा है, तो ममता बनर्जी ममता बनर्जी की 10 पुष्ट भी आके नहीं रोक सकेंगे उनको। ये सुन लो कान खोल के। अरे सर, पर ये तो फिल्मी डायलॉग सुनने में अच्छा लगता है, पर होगा क्या ये तो बताइए। तो आके देखिए, ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी, मैं समझ गया, का जरूरत नहीं, पर होगा क्या जफर भाई? नहीं, रोना भी आपको आएगा, इसलिए आपके जैसे पहले देश के हित में नहीं सोचने वाले लोग जो है ना, देश को बेच देने के लिए काम करते हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसे लोग जो देश हित में नहीं सोच सकते हैं, जफर भाई एक बात बताइए,
जफर भाई, समाज के बारे में नहीं, जफर भाई एक बात बताइए, वोट के बारे में, जफर भाई एक मिनट, मंडल साहब थोड़ा सा रुक जाइए, मंडल जी थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन इस जफर भाई एक बात बताइए, करेंगे जफर भाई आपको डर लगने लगा है जफर भाई, ये जो देश हित का मुद्दा है एनआरसी, जफर भाई ये मैं मान लिया कि एनआरसी देश हित का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, डर लगता है कि नहीं? जफर भाई एनआरसी मैंने मान लिया, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। जफर भाई एनआरसी मैंने मान लिया देश हित का मुद्दा हो सकता है, आपको डर लेकिन देश हित का ये मुद्दा 2018 में क्यों आ रहा है? आप लोग 4 साल से सत्ता में थे, वाजपेयी साहब कह रहे हैं संशोधन करते हैं, ये हमें वहाँ पूरी उम्मीद है, वहाँ हमें वहाँ के लोगों का विश्वास प्राप्त है, और आप जैसे पार्टी के लोगों को आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप देखिए, ठीक है जफर भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं है, खौफ पे तो ममता बनर्जी है। जफर भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, आपको खानी पड़ेगी। अरे खौफ पे तो पूरी दुनिया को दिखा दिया आपने, अपने डर को पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया आपने। जफर भाई मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। भाजपा की नीति और भाजपा के कार्यकर्ता से देश तो ऐसे भाई आपको समझ में आ रहा है ना? जफर भाई आपको समझ में आ रहा है ना? जफर भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, जनता पार्टी के आने से आपको जफर भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, छोड़नी पड़ेगी, यही डर तो है। जफर भाई मेरा सवाल ये था कि ठीक है मैंने मान लिया एनआरसी देश हित का मुद्दा है, अरे क्या, लेकिन देश हित का ये मुद्दा आपको 2018 में क्यों याद आ रहा है? जैसा वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर आप संविधान में कानून बनाना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, ये 4 साल में करके पूरे देश में लागू कर देते। आपको पता ही था कि बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है, तो ये 5 साल में अब क्यों हो रहा है, या 2019 में करेंगे ये क्यों हो रहा है? 4 साल 5 साल में कर लेते। अरे अभी जाने वाले हैं इसलिए अपना राग अलाप रहे हैं, लौटने वाले थोड़ी है। एक बात बताइए, नहीं सुशांत जी सुनिए, अरे सुनिए सुशांत जी, हाँ बोलिए। जब आप एक्सीडेंटल कार को, जो कार एक्सीडेंट कर जाती है, उसको जब लेके जाते हैं गैराज में जब लेके जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? पहिया, ताकि कार के ऊपर के पोर्शन पर भी काम किया जा सके। पहले पहिया जो नीचे है ना, तो देश की इकोनॉमी, चरमराती इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाना, ये सबसे प्राथमिकता थी। हर चीज करना पड़ेगा। समय अभी 40 साल हुआ है, 50 साल 70 साल रहने वाले से तो आप पूछते ही रहे, जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इससे भी क्या ये काम सही है कि 4 साल हम आधार बनाते रहे, अब 2019 में वोट दीजिए तो हम एनआरसी करेंगे? क्या ये 4 साल में नहीं हो सकता था? आपको मालूम है ना, एक्सीडेंटल कार की तरह पॉलिसी पैरालिसिस की है अखिलेश, ये मालूम है। आज आगे बढ़ रहा है, यही तो सवाल है। और जयराम मालिया भी आगे बढ़ गया, नीरव मोदी ने भी आगे बढ़ गया, ललित मोदी ने भी आगे बढ़ गया। वेस्ट बंगाल को भी ठीक करना हमें, कोई आप जैसे लोगों को। अखिलेश जी आप सुन रहे हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं मिली थी, किधर हाथ लगाते किधर सुधारते, इस चक्कर में एनआरसी रह गया। भाई साहब, ओ बीजेपी भाई साहब आइए, रसगुल्ला खिलाएंगे, आइए जरूर आइए, अरे ये आ जाइए बंगाल में, अखिलेश जी रसगुल्ला खिलाएंगे, बहुत सारा रसगुल्ला करिए, रसगुल्ला खिलाएंगे। ये आप ये क्या बहस कर रहे हैं आप? अखिलेश जी जवाब दीजिए। बीजेपी से कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तो सिमट गई है, वेस्ट बंगाल में भी सिमट गई है, उसका वजूद खत्म हो गया। अखिलेश जी को बोल लेने दीजिए, अखिलेश जी नंबर 4 पार्टी हो गई है, नंबर 4 पार्टी वेस्ट बंगाल। अखिलेश जी को बोल लेने दीजिए, अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी बोलिए। गिनती शुरू हो गई, मनोज मंडल प्लीज बात कर, और ये वही बता रहा है। अरे मेरा अनुरोध है, थोड़ा खामोश हो जाए, मेरी भी सुन लें। अखिलेश जी आप बोलिए, वो शांत हो जाएंगे, आप बोलिए। अरे प्लीज मनोज जी प्लीज सुनिए। देखिए सुशांत जी हमको लगता है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर उनके सारे प्रवक्ताओं को बहुत जल्दी नासा वाले ले जाएंगे। कोई आ रहा नहीं पाएगा, सबको नासा ले जाएंगे। इतनी टेक्नोलॉजी का इजाद दे रहे हैं, ये गैराज में कैसे पहिया बनाते हैं ये बता दे रहे हैं। मोदी जी जो है वो गटर के गैस से कैसे पकौड़ा तला जाए नौजवानों को वो बता दे रहे हैं। कैसे किचन के कचरे से ट्यूब में गैस भर के पंपिंग सेट चलाया जाए वो बता दे रहे हैं। ये कोई रह नहीं पाएगा। चुनाव बाद ये सब लग रहा है नासा चले जाएंगे, नासा ले जाएगा इनको, किसी को यहाँ नहीं रोकेगा। ये लोग इतने ज्ञानी और एक है
अखिलेश जी, हम लोग को ये लोग मिलेंगे कहाँ, हम लोग को मिस करेंगे चुनाव बाद, हम लोग पूरा देश इन लोगों को मिस करेगा। ये लोग सब ये तो अखिलेश जी, ये तो लाइटर नोट पे बात हो गई, लेकिन जो वाजपेयी जी कह रहे थे उसका भी जवाब दीजिए। वो कह रहे थे कि इस सरकार को इतनी समस्याएं कांग्रेस की सरकार से मिली कि एनआरसी पिछले सीधा में चला गया और दूसरी चीजें सुधारने में वक्त हो गया। अगर सुनिए, देखिए सुशांत जी, अगर सरकार को करना है एनआरसी तो पार्लियामेंट में 2 मिनट का काम है। झारखंड सरकार क्यों गई? क्योंकि न्यूज बनाना है, काम नहीं करना है। अभी कुछ दिनों आज सबको बांग्लादेश भेज रहे हैं, 4 महीने पहले तक 4 साल तक सबको पाकिस्तान भेजते थे। जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी है, जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। अगर यहाँ बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, कोई पाकिस्तान नहीं गया, खुद मोदी जी चले गए पाकिस्तान। नवाज शरीफ की अम्मी और उनके नवाज शरीफ से क्या कहते हैं 5 छू के आशीर्वाद लेने पहुंच गए। तो ये किसी को नहीं भेजेंगे, खुद ही चले जाएंगे। कुछ नासा चले जाएंगे, कुछ पाकिस्तान चले जाएंगे, कुछ बांग्लादेश चले जाएंगे। मेरे पास वक्त बचे हुए हैं, फिर 70 हमें देखना होगा कि जो एनआरसी असम में तैयार हो रही है उस पर क्या होता है, और फिर पता चल जाएगा कि देश भर में इसके आने से फायदा होगा नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, एनआरसी देश हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेता जब कहें कि एनआरसी बनाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बीच उनसे यह सवाल पूछना मत छोड़ दीजिए कि रोजगार को लेकर क्या हुआ, विकास को लेकर क्या हुआ और दूसरे तमाम वादों को लेकर क्या हुआ, ताकि एनआरसी का मुद्दा जो है इन पर हावी ना पड़ जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले सुर्खियों पर नजर।